Hi friends, hardly welcome once again to our YouTube channel. This is Jagriti, and today we are going to discuss about the most important topic, brain. स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन एंड जो ब्रेन है उनके जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, तो वो हम पढ़ेंगे इन एन ईजी वे. So if you found the information about the brain helpful for you, then please like, share and subscribe my channel, and also you can comment on this video. So let's start. सो ब्रेन जो है, ब्रेन का फर्स्टली जो ब्रेन का एक 3D डायग्राम की हेल्प से जो है ब्रेन के जो बहुत से इम्पॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम उनके विद इमेज की हेल्प से जो है उनके बेसिक जो फंक्शन हैं, जो मेजर फंक्शन होता है उनका, तो उनके बारे में जानेंगे, जो कि आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, अगर आप कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए ये डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज ब्रेन जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड 1 और 2 क्वेश्चंस देखने को डेफिनेटली मिलते हैं हर एक एग्ज़ाम में, चाहे तो वो आपके एनाटॉमी से रिलेटेड हो, स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो या फंक्शन से रिलेटेड हो, तो देखने को मिलता है. तो इस वीडियो में हम वही पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्टली ब्रेन के बारे में कुछ बेसिक जान लेते हैं कि ब्रेन जो होता है वो आवर मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है, एंड जो भी हमारी होल एक्टिविटी फॉर द होल बॉडी है, होल बॉडी जो होती है उसके लिए जो भी एक्टिविटी होती हैं बॉडी में, तो उसके लिए ब्रेन क्या है, सेंटर ऑफ ऑपरेशंस. ठीक है. एंड ब्रेन जो होता है वो कंट्रोलिंग थिंकिंग, मेमोरी, फीलिंग्स, इंटेलिजेंस एंड एक्शन, इन पे जो है ब्रेन का एक कंट्रोलिंग पावर होता है. सो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स ये है कि जो ब्रेन होता है वो 1.5 kg का होता है, लगभग 1.5 kg का होता है. एंड कितने का होता है, 1.5 kg का होता है लगभग अप्रॉक्स. बट अगर LVS में देखें तो 3 LVS को होता है. एवरेज वेट होता है ये अडल्ट ब्रेन का. एंड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ब्रेन जो है वो 100 बिलियन मीन्स द नंबर ऑफ नर्व सेल इन द ह्यूमन ब्रेन में जो होती हैं 100 बिलियन नर्व सेल्स होती हैं इन आ ह्यूमन ब्रेन. एंड नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट थिंग है हमें याद रखने के लिए कि न्यूबॉर्न बेबी जो होता है उसमें जो ब्रेन ग्रोथ होती है, किसमें, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, तो न्यूबॉर्न बेबी में जो ब्रेन ग्रो होता है बाई 1% जो होता है 1% ईच डे. 1% ईच डे जो होता है न्यूबॉर्न में बेबी का जो ब्रेन है वो ग्रो होता है 1% ईच डे. अंटिल इट इज़ अबाउट 3 मंथ ओल्ड. बेबी जो होता है जब तक 3 मंथ ओल्ड नहीं हो जाता तब तक की जो है 1% ईच डे जो है वो न्यूबॉर्न का बेबी का जो है ब्रेन वो ग्रो करता है. नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट थिंग हमें याद रखनी है कि बाय द एज ऑफ 9 a child brain is already 95% of the size of an adult. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये हमें याद रखनी है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या है कि 20% ऑफ द बॉडी एनर्जी सप्लाई इज़ यूज बाय द ब्रेन. यानी कि ब्रेन जो है, ब्रेन के द्वारा हमारी जो बॉडी है, बॉडी की जो भी एनर्जी होती है वो ब्रेन जो है 20% उसमें से जो है वो यूज़ करता है एनर्जी. दैट्स मोर देन एनी अदर ऑर्गन. तो इस टाइप से हमने कुछ इम्पॉर्टेंट क्या होते हैं इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो कि हमें याद रखनी है. सो देखते हैं अब स्ट्रक्चर के बारे में. ये हमारा क्या है, राइट हेमिस्फीयर एंड ये क्या है, लेफ्ट हेमिस्फीयर. ये क्या है, राइट एंड ये क्या है, लेफ्ट हेमिस्फीयर. तो फर्स्टली हम राइट हेमिस्फीयर के जो भी राइट हेमिस्फीयर देखेंगे. राइट हेमिस्फीयर आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेन का. राइट हेमिस्फीयर में यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि ये क्या है, राइट हेमिस्फीयर, ये क्या है, राइट हेमिस्फीयर। सो राइट हेमिस्फीयर में यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट हेमिस्फीयर में ये क्या है, कॉर्पस कॉर्पस कॉलोसम। ये क्या है आपका, ये जो है वो कॉर्पस कॉर्पस कॉलोसम है। तो कॉर्पस कॉलोसम का वर्ड क्या होता है, कॉर्पस कॉलोसम का वर्ड क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉर्पस कॉलोसम है। कॉर्पस कॉलोसम क्या होता है, ये कनेक्ट करता है टू हेल्प्स ऑफ द ब्रेन, यानी कि जो दो ब्रेन के पार्ट रहता है ना, ये वाला ब्रेन का पार्ट और एक लेफ्ट साइड का, तो उनको बिटवीन कनेक्ट करने का जो वर्क करता है वो कौन करता है, कार्पस कॉलोसम। कार्पस कॉलोसम क्या करता है कि दो हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने का वर्क करता है कार्पस कॉलोसम, एंड इनेबल देम टू सेव इंफॉर्मेशन। एंड नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्यूटामेन। यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज़ अ प्यूटामेन। सो प्यूटामेन का वर्क क्या होता है, प्यूटामेन जो होता है, द प्यूटामेन हेल्प कंट्रोल मूवमेंट। प्यूटामेन क्या करता है, ये प्यूटामेन कहते हैं, जो ग्रीन कलर आपका दिखते हैं, ये क्या है, ब्रेन का जो है प्यूटामेन पार्ट है। तो प्यूटामेन का वर्क क्या होता है, बेसिक वर्क क्या होता है, प्यूटामेन जो है हेल्प करता है कंट्रोल ऑफ मूवमेंट। प्यूटामेन क्या करता है, हेल्प्स टू कंट्रोल ऑफ मूवमेंट, हेल्प्स टू कंट्रोल ऑफ मूवमेंट्स। तो प्यूटामेन का वर्क क्या है, मूवमेंट्स को कंट्रोल करना। एंड नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्ट्रक्चर काहे का है, ये वाला स्ट्रक्चर काहे का है, ये स्ट्रक्चर है क्वाड्रेट न्यूक्लियस का। काहे का है, क्वाड्रेट न्यूक्लियस का। सो क्वाड्रेट न्यूक्लियस, इसे क्या कहते हैं, क्वाड्रेट न्यूक्लियस। तो क्वाड्रेट न्यूक्लियस का वर्क क्या होता है, क्वाड्रेट न्यूक्लियस जो होता है वो हेल्प करता है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म मेमोरीज। ऐसे क्वेश्चन आता है कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मेमोरीज़ को मेंटेन करने का वर्क किसका है, या मेंटेन करने में कौन हेल्प करता है। तो ऑप्शन में आपको ये देखने को मिलेगा क्वाड्रेट न्यूक्लियस, तो दैट इज़ करेक्ट। क्वाड्रेट न्यूक्लियस क्या होता है, क्वाड्रेट न्यूक्लियस जो है वो लॉन्ग टर्म या जो शॉर्ट टर्म मेमोरीज़ होती हैं उनको क्या करता है, उनको मेंटेन करने का वर्क करता है कौन, क्वाड्रेट न्यूक्लियस। एंड नेक्स्ट जो आप थिंग देख सकते हैं, ये आप पर देखते हैं यहाँ पे छोटा सा स्ट्रक्चर। तो ये क्या रहता है, ये है हमारा ग्लोबस पैलिडस। क्या है, ग्लोबस पैलिडस। तो ग्लोबस पैलिडस क्या नाम है इसका, ग्लोबस पैलिडस। तो ग्लोबस पैलिडस का वर्क क्या होता है, ग्लोबस पैलिडस जो होता है, दिस हेल्प टू मेक मूवमेंट स्मूथ। जो मूवमेंट होता है तो उसको स्मूथ वर्क करने का, स्मूथली मूवमेंट होने का वर्क किसका है, वो है ग्लोबस पैलिडस का। सो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर का है, ये स्ट्रक्चर इसे क्या कहते हैं, थैलेमस। क्या है ये, थैलेमस। सो थैलेमस का वर्क क्या होता है, थैलेमस जो होता है प्रोसेस द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंस ऑर्गन। सो नेक्स्ट आप देखते हैं यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर आप देखेंगे, आप ये वाला स्ट्रक्चर। सो ये छोटा सा स्ट्रक्चर कौन सा है, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं अमाइगडाला। क्या कहते हैं, अमाइगडाला, अमाइगडाला कहते हैं, अमाइगडाला कहते हैं। तो ये क्या है, अमाइगडाला होता है, ये एक एरिया होता है जहाँ पे ये क्या करता है, इमोशंस को अफेक्ट करता है। ये छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज़ हैं, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बाई चांस हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर कोई भी पॉइंट ले लेते हैं ब्रेन से रिलेटेड कि इसका वर्क क्या है, इसका मेन फंक्शन क्या है। तो अगर आप ऐसे देखेंगे इमेज वाइज तो आपको याद रहेगा। तो अमाइगडाला क्या होता है, एक एरिया होता है जो कि इमोशंस को अफेक्ट करता है। अमाइगडाला क्या है, एक एरिया है ब्रेन का जो कि क्या करता है, अफेक्ट्स इमोशंस। सो नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वाले स्ट्रक्चर को, ये क्या है,
ये है वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल का वर्क क्या होता है, वन ऑफ 4 एरियाज दैट होल्ड सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो कि क्या होल्ड करता है, ये होल्ड करता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। किसको, CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड को होल्ड कौन करता है, वेंट्रिकल, ठीक है, जो कि होल्ड करता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड विच ब्रिंग न्यूट्रिएंट्स टू द ब्रेन। एंड नेक्स्ट आप देख सकते हैं, नेक्स्ट आप पार्ट देख सकते हैं, यहाँ पे डार्क करते हैं मैम थोड़ा सा, तो आप देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ पे आप देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, ये क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। एंड थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये क्या है हमारा, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का वर्क क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का वर्क क्या होता है, पिट्यूटरी बहुत से हार्मोन्स जो है डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, जिनके डिफरेंट वर्क होते हैं, सच एज ग्रोथ हार्मोन, एरियास हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ये हार्मोन्स जो होते हैं बाय पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस होते हैं, जिनके डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस होते हैं। सो नेक्स्ट आप स्ट्रक्चर देखेंगे यहाँ पे, हियर कैन सी ब्रेन स्टेम। तो ये क्या है, ये ब्रेन स्टेम है, ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम क्या होता है, ब्रेन स्टेम के वर्क में बेसिक क्या होता है, ब्रेन स्टेम जो होता है कंट्रोल करता है बेसिक बॉडी फंक्शंस, जो बेसिक बॉडी फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है, जैसे कि सच एज ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट। सो इस टाइप से हम लोगों ने जो राइट हेमिस्फीयर के जो भी इम्पॉर्टेंट जो पार्ट रहते हैं उनके बारे में पढ़ा है। एंड अब देखेंगे हम लोग लेफ्ट हेमिस्फीयर। सो लेफ्ट हेमिस्फीयर में जो इम्पॉर्टेंट रहते हैं, सो आप देखेंगे यहाँ पे लेफ्ट हेमिस्फीयर, ये क्या है, ये है लेफ्ट हेमिस्फीयर। क्या है, लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो लेफ्ट हेमिस्फीयर में जो ब्रेन का जो भी स्ट्रक्चर है उनके बारे में देखेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे ये लेफ्ट हेमिस्फीयर है, एंड यहाँ पे आप देखेंगे सेरेब्रम देखेंगे यहाँ पे आप, ये क्या है, ये सेरेब्रम है। तो सेरेब्रम का फंक्शन क्या होता है कि ये थिंकिंग एंड फीलिंग सेंटर ऑफ द ब्रेन, मीन्स इसका फंक्शन क्या है, थिंकिंग एंड फीलिंग सेंटर ऑफ द ब्रेन। एंड नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे ब्रेन फोल्ड्स, ये क्या है, ये ब्रेन फोल्ड्स हैं, ये क्या है, ये ब्रेन फोल्ड्स हैं। ब्रेन फोल्ड्स का वर्क क्या होता है, ब्रेन फोल्ड्स होते हैं दीज सेंटर, ये क्रिएट करते हैं लार्जर सरफेस, ये लार्जर सरफेस को क्रिएट करते हैं। एंड जिसमें क्या होता है, जिसमें न्यूरॉन्स जो होते हैं वो पैक होते हैं फॉर मैक्सिमम प्रोसेसिंग पावर। इसमें क्या होता है, ब्रेन फोल्ड्स जो होते हैं वो लार्ज सरफेस को एक क्रिएट करते हैं। लार्ज सरफेस में क्या जो है पैक रहता है, वो न्यूरॉन्स पैक रहते हैं, किसके लिए, मैक्सिमम प्रोसेसिंग पावर के लिए। तो ये क्या है, ये है ब्रेन फोल्ड्स। सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखेंगे, ये क्या है, हाइपोकैम्पस, ये क्या है, आप देखेंगे हाइपोकैम्पस। तो हाइपोकैम्पस का वर्क क्या होता है, हाइपोकैम्पस का वर्क होता है दीज क्रिएट एंड स्टोर्स लॉन्ग टर्म मेमोरीज, जो लॉन्ग टर्म मेमोरीज होती हैं, लॉन्ग टर्म जो मेमोरीज होती हैं, तो उनको लॉन्ग टर्म मेमोरीज को स्टोर कौन करता है, उनको स्टोर करता है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस याद रखने वाला पॉइंट है, हिप्पोकैम्पस का मेन फंक्शन क्या है, दीज क्रिएट एंड स्टोर्स लॉन्ग टर्म मेमोरीज। सो नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट इनसाइड द ब्रेन थोड़ा देख लेते हैं, इनसाइड द ब्रेन। सो ब्रेन के इनसाइड द ब्रेन देखते हैं। तो इनसाइड द ब्रेन में क्या बोला है कि इफ़ वी फाउंड टेक द ब्रेन अपार्ट वी वुड सी दैट इट इज़ टू डिस्नेक। अगर हम ब्रेन के पार्ट लेते हैं तो अलग अलग 2 हेमिस्फीयर देखते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे, ये क्या है, इनसाइड द ब्रेन अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है इफ़ वी कुड टेक द ब्रेन अपार्ट। अगर हम ब्रेन लेते हैं तो उनके 2 अपार्ट रहते हैं, यानी कि 2 जो है सेगमेंट रहते हैं। वी वुड सी दैट 2 डिस्टिंक्ट रहते हैं, वेरी सिमिलर, मीन्स जो देखने में एक जैसे लगते हैं, जिसे क्या कहते हैं, हेमिस्फीयर कहते हैं। एंड जो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, क्या होता है, ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट क्या होता है, हेमिस्फीयर। एंड जिसे हेमिस्फीयर जो है जिसे क्या, सेरेब्रम क्या है, इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, इट इज़ सेरेब्रम। तो क्वेश्चन आता है
ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है कि सेरेब्रम 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 जो है सेरेब्रम सेरेब्रम जो होता है सेरेब्रम ये जो होता है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन कहलाया जाता है कहते हैं। ये हमारे हम लोगों ने जो है स्ट्रक्चर देखा ब्रेन का, जो कि जिसमें क्या है, जिसमें राइट हेमिस्फेयर एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर एंड ये जो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं इनसाइड द ब्रेन, तो उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। कई बार एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। अब हम देखेंगे शॉर्ट जो मल्टीटास्किंग ऑफ ब्रेन मल्टीटास्किंग ऑफ ब्रेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इम्पॉर्टेंट है कुछ हमारे लिए पढ़ने के लिए। ये बॉक्स को भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। मल्टीटास्किंग वर्क में यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट रीजन ऑफ सेरेब्रम जो है स्पेशलाइज्ड फॉर स्पेसिफिक टास्क। मीन्स जो सेरेब्रम होते हैं उनके अलग अलग जो स्ट्रक्चर होता है उनका एक स्पेसिफिक यानी कुछ अलग विशेष वर्क होता है उनका, जैसे कि लर्निंग या न्यू स्किल्स, टॉकिंग एंड स्टोरिंग मेमोरीज। एंड जो ब्रेन का फ्रंट एरिया होता है ब्रेन का जो फ्रंट एरिया होता है वो क्या डील किससे करता है, प्लानिंग, पर्सनालिटी एंड वर्किंग आउट प्रॉब्लम्स। एंड जो मोटर एरिया होता है उसका वर्क क्या होता है, मसल मूवमेंट को कंट्रोल करना। एंड जो सेंसरी एरिया होता है उसका वर्क क्या होता है, प्रोसेस सेंसेशन एंड टच ऑर्गन्स का जिससे रिलेटेड। एंड जो विजुअल एरिया होता है उसका वर्क क्या होता है, विजुअल एरिया का वर्क होता है रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आइज़। एंड जो लोअर साइड लोब्स होते हैं उनका वर्क क्या होता है, इमोशंस एंड मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड जो स्पीच एंड हेयरिंग एरिया होता है वो कंट्रोल करते हैं द एबिलिटी ऑफ स्पीक हियर एंड अंडरस्टैंड द वर्ड। तो इस टाइप से हम लोगों ने जो है इम्पॉर्टेंट देखा ब्रेन के पार्ट एंड जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।